अब हम पहुंच चुके हैं जौनपुर जिले का जो उत्तरी छोर है, लास्ट छोर है, और यहाँ पर 3 जिलों का बॉर्डर टच करता है। अब इस सरकार ने नारा दिया है अमृतकाल। मैं दोस्तों आपको बता दूं, इसी अमृतकाल में एक गरीब परिवार का आशियाना प्रशासन द्वारा उजाड़ के फेंक दिया गया। ये बात तो प्रशासन जानेगा क्यों आशियाना उजाड़ा गया, लेकिन बड़ा प्रश्न ये है कि उत्तर प्रदेश के बाबा मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि गरीब का आशियाना उजाड़ने से पहले उसको बसाने की व्यवस्था की जाए, और उन्होंने स्पष्ट कहा है कि किसी भी गरीब का परिवार अगर किसी बंजर जमीन पे निवास कर रहा है तो उसको उजाड़ा ना जाए। अगर किसी भी परिस्थितियों में उजाड़ने की बात आती तो उसको पहले बसारा किया जाए। लेकिन जौनपुर जिले का प्रशासन, यहाँ का एसडीएम, यहाँ के लेखपाल और कानूगो एक नोटिस थमाते हैं 7 दिन पहले, और उस परिवार पर बुलडोजर चला देते हैं। ये परिवार बेहद ही गरीब परिवार है। भारतीय लोकतंत्र में एक परिवार एक हफ्ते से, बता रहे 3 दिन से खुले आसमान के नीचे उसके जानवर, उसके बच्चे, और यहाँ पर एक बालिग लड़की जो है वो भी इसी रेलवे की जमीनें पड़ी हुई है। मित्रों, आप समझ सकते हैं कि भारतीय लोकतंत्र में यह अन्याय कहाँ तक हो रहा है। प्रशासन क्यों आंख मूंद के बैठा है। यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं अभी तक इस पीड़ित परिवार से मिलने यहाँ तक नहीं आ पाए। अपने आप को कहाँ बिजी किए, अगर इस पीड़ित परिवार के पास आते, उसको बसाने का गुजारा करते, तो निश्चित रूप से यहाँ पर एक बड़ी बिल्डिंग है। और आपको मैं कैमरामैन चाहूँगा, 3 दिन पहले यहाँ बुलडोजर चला और बता रहे हैं, गांव वालों ने बताया बंजर ज़मीन है, बंजर ज़मीन पर बुलडोजर लगाए, और रातों रात यहाँ पर आप देख सकते हैं बाउंड्री वाल करा के इस ज़मीन को घेराबंदी कर दी गई। अब मामला क्या है, प्रशासन ने क्यों उजाड़ा, ये तो कानूनी प्रक्रिया की बात है। लेकिन यहाँ के जो ग्रामीण, यहाँ के लोकल लोग बता रहे हैं, डायरेक्ट लोग कह रहे हैं अन्याय हुआ। मैं सबसे पहले उस पीड़ित परिवार का सामान दिखाता हूँ, जहाँ पर वो पीड़ित परिवार खुले आसमान के नीचे अपना जीवन यापन करने को मजबूर हो गया है। और ये जिस तरह से भारतीय लोकतंत्र में गरीबों की बात की जाती, बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े प्रशासनिक अधिकारी गरीबों की बात करते हैं। आप देख सकते हैं कि एक गरीब परिवार 3 दिन से खुले आसमान के नीचे, यहाँ पर आप देखिए मंदिर गुजारा हुआ, मंदिर के सामने रेलवे की जमीन बता रहे हैं। यहाँ पर देखिए पूरी तरह से इनका पेड़ यहाँ पर है, वहाँ पर पशु बांधे हुए हैं। माता जी रो रही है, 3 दिन से मैं देख रहा हूँ ये माता जी रो रही। माता जी बताइए, आपका घर किसने उजाड़ा? भोला सिंह। भोला सिंह कौन है? अच्छा, जो स्कूल के मालिक। हाँ। क्यों उजाड़े? अच्छा ये बताइए, जो जमीन आपकी उजाड़ी गई, आप कितने साल से रह रही थी? हम 50 साल हमको हो गए साहिब रहता है। हाँ, पानी यहाँ बाढ़ आती है, राखी से झूर करके बोरा बिछा के जीवन अपन यहाँ लड़का लड़की नींद बैठे हैं भैया। मैंने 50 साल से यहाँ रह रहे हैं। हाँ। ये जमीन कैसी थी? बंजर। अच्छा, बंजर। हाँ, मुकदमा का चलत रहा। हाँ। जबरदस्ती रुपये अच्छा ये बताइए चाची, आपको नोटिस प्रशासन ने दिया था? हाँ, लेखपाल लेकर क्या बोले थे? लेखपाल शाम के 5 बजे लेके आया है। कहना है कि जो जहाँ जाना है तुमको नहा धो के अपन काम करा लो, ना तो आदेश ऊपर से डीएम और एसडीएम दे दिए घर गिर जाएगा। अच्छा ये बताइए, यहाँ पर जब बुलडोजर चला, हाँ, कौन कौन प्रशासनिक अधिकारी, एडीएम या कोतवाल, कौन लोग आए थे? लेखपाल जी थे और पुलिस प्रशासन था, थाने का बस। हाँ। अच्छा ये बताइए, जब ये यहाँ पर बुलडोजर कार्रवाई की जा रही थी, कोई आप लोगों ने वीडियो बना, मोबाइल छोड़ लिए, मोबाइल छीन लिए। ऐसे छोड़ा मोबाइल? लेडीज पुलिस ने आई थी, मोबाइल छीन ली। हम लोग बोले कि मोबाइल न्याय करने आए हो, हम लोग के साथ सही न्याय करने आए हो, तब अन्याय क्यों कर रहे हो? मार रही थी हम लोगों को। चल गाड़ी में बैठ। अच्छा ये बताओ, इसके अलावा कोई मकान नहीं आपके पास? नहीं, कोई मकान। तो 3 दिन से आप इसी खुले आसमान नीचे रह रहे हैं? हाँ, नींद भरक बच्चा लाइक। एक चीज और बताओ, यहाँ के जो लोकल सामाजिक कार्यकर्ता या नेता हैं, कोई आपसे मिलने आया? नहीं, कोई नहीं है भैया। सुनवाई है, कोई सुनवाई नहीं। सीट में बैठी, रात में बैठी है। आप देख सकते हैं, जहां बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया जा रहा है, कितनी शर्म की बात है कि एक बेटी यहाँ पर 3 दिन से रो रही है, लेकिन यहाँ के जनप्रतिनिधि और प्रशासन और शासन के लोग आंख मूंद के बैठे हुए हैं। अभी बात आएगी कि लोग बड़े बड़े मसीहा बनेंगे, गरीबों के मसीहा, ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन एक बेटी 3 दिन से खुले आसमान के नीचे अपने आंसू गिरा रही है। और माता जी जाना चाहूँगा, आपका कोई लड़का उड़का नहीं है?
हाँ भैया कहा मिला था ना 3 दिन से जल्दी से गिरा जल्दी से जोड़ेंगे बेटवा हमारा हाल खड़ा रहा हम कहे कि साफ करिए कहाँ गया बेटा? पता नहीं चला हम लोग का। बेटा उधर समय रहा लेकिन जब दिया के लेसानी हो गए साहेब तो बेटा हमारे यहीं रहा हम कहे कि साफ करिए हम चली आए वहीं से भैया बेटवा हमार तब से संध्या से किसी के ऊपर शंका आपके बेटे गायब किया कोई क्या? भाई ये नहीं कहे हुए तो के कहे आप देखा नहीं है शायद तो हम कैसे कह रहे हैं हाँ लेकिन वही दिन से हमारा बेटा गायब है। तो मैं जौनपुर के डीएम महोदय और कप्तान महोदय सुन लीजिए, ये जो पीड़ित परिवार है बूढ़ी माँ, इन्होंने सीधे सीधे आरोप लगाया कि इनका बेटा 3 दिन से गायब है। अगर बेटे के ऊपर कोई घटना होती तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? आप दोनों लोग महोदय लोग सुन लीजिए और इस पर त्वरित आप लोग कार्रवाई करवाइए। उनके बेटे को कहीं भी हो आपकी जिम्मेदारी बनती उस बेटे को ढूंढ के लाइए। अच्छा ये बताओ, जब मोबाइल आपने वीडियो बनाया क्या आप पुलिस प्रशासन आप लोगों के साथ जासूसी किया? जबरदस्ती की गाड़ी में चलो बैठो ना तो मारेगा, बंद कर दिया जाए, इनका मार दे रहे हैं। हम लोग को मारा जा रहा था। हम लोग कितना रिक्वेस्ट किया मैम मोबाइल दे दीजिए, बोले नहीं मोबाइल नहीं देंगे, जब आपका घर गिर जाएगा तब मोबाइल मिल जाएगी। हम लोग तो मोबाइल मिली आपकी? हाँ बाद में मिली। हम लोग जितना वीडियो बनाए थे उसको हैंग कर दिए, मतलब उड़ा डिलीट में। हम लोग बोले जब सही न्याय करने आए हो तब वीडियो क्यों उड़ा? कितने लोग हो परिवार में? 7 लोग इस समय मौजूद हैं। अच्छा जानवर भी आपके पास है? हाँ, जानवर कहाँ रहते हैं? जानवर खुले ही आसमान में रहते ही समय चलने गए। क्या करेंगे हम लोग तो चाहे जैसे रह लेंगे। खाना वाना तो कहाँ बन रहा है? कुछ नहीं बना तो खाना 3 दिन से नहीं खाए। आप समझ सकते हैं, मैं आपको कोई बनावटी बात नहीं बता रहा हूँ। एक बेटी भारतीय लोकतंत्र में अपने आप को बता रही कि मैं 3 दिन से भोजन नहीं की। क्या आप लोग प्रशासनिक और शासन में दोनों लोग मैं पूछता हूँ, क्या इस बेटी का भारतीय लोकतंत्र में जीने का अधिकार नहीं है? इसको भोजन करने का अधिकार नहीं है? आप लोग देखिए यहाँ पर बेटी खुद अपने जबान से बता रही 3 दिन से भोजन नहीं किया और यहाँ की परिस्थिति भी बता रही, कहीं भी चूल्हा नहीं दिखाई दे रहा है कि कहीं चूल्हा जरा हो। कैमरामैन मैं चाहूँगा एक बार जरा वीडियो घुमा के दिखाएं कहीं चूल्हा नजर आ रहा है। तो ये हाल है बहुत ही, मैं जिस तरह से पीड़ित परिवार यहाँ पर रो रहा है, बिल्कुल आत्मा दुखी हो गई है। अमृत काल का नारा दिया गया, भारत को आज़ाद हुए 75 साल हो गए, विकसित भारत की बात की जा रही है, लेकिन इस विकसित भारत में एक गरीब परिवार को उसके आशियाना उजाड़ने के बाद उस गरीब परिवार को आप बसा नहीं सकते हो, तो कहाँ से न्याय की बात करोगे? कहाँ से भारतीय लोकतंत्र की बात करोगे? एक पीड़ित परिवार, एक बेटी रो रही है, 3 दिन से भूखी है। मैं अपने चैनल के माध्यम से सबसे निवेदन करूंगा, प्रशासन के लोग हों चाहे शासन के लोग हों, चाहे हमारे क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों, आप इस मामले को तुरंत संज्ञान लेके ये जो भारतीय लोकतंत्र में बेटी रो रही है, बेटी को बचा लीजिए, नहीं तो आने वाली पीढ़ियां आपको माफ नहीं करेंगी। अभी यहाँ पर क्षेत्रीय लोग मौजूद हैं, मैं उन लोगों से जानने की कोशिश करूँगा कि क्योंकि ये पीड़ित परिवार अपनी कथा बताता है। यहाँ के लोग कुछ क्षेत्रीय लोग हैं, मैं उनसे जानने की कोशिश करूँगा कि ये जमीन आप लोग किस नजर देखती हैं। अच्छा अभी यहाँ पर एक लोग हैं, मैं उनसे जानूँगा। चाचा ये बताइए, आप तो यहाँ काफी बुजुर्ग हैं, यहाँ हकीकत पहले क्या ग्राम समाज में 40-50 साल से ये आदमी बसा है। बाद में क्या हुआ, कैसे हुआ, वो चल गया। एक परिवार 50 साल से यहाँ बसा है। अच्छा ठीक, बुलडोजर चल गया, शासन प्रशासन ने चलवाया, शासन ने चलवाया, शासन ने चलवाया जी। इसके इशारे पे कब्जा कौन किया है? अंग्रेज स्कूल के भोला सिंह। अच्छा भोला सिंह ने कब्जा किया। और क्या? तो क्या आपको लगता है जिस तरह से विकसित भारत की बात की जा रही है, अमृत काल मनाया जा रहा है, एक अभी बेटी बता रही 3 दिन भोजन नहीं किया, इसमें क्या कहेंगे? इसमें तो महाकाल है, इसको तो काल नहीं कहा जाएगा, महाकाल इसको लूट काल कहो बस। एक आप भी यहीं के हैं? हाँ, उन्हें गाँव में क्या कहेंगे इस घटना पे? क्या कहेंगे जो यहाँ पर घटना हुई है? मैं जो घटना हुई है, अभी बेटी रो रही, कारी 3 दिन भोजन में नहीं की हूँ, खुले आसमान, इस पे आप क्या कहेंगे? भोजन ना करे है ना, घटना बहुत। अभी देखिए यहाँ पर कुछ चलिए हो गया ना काफी टाइम।
मैं अब आपको देखिए यहाँ पर तमाम लोग इकट्ठा हुए, इनमें रोष भी है, लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि शासन के आदेश पे या प्रशासनिक अधिकारी अपने आप आदेश लिए, किस दबाव में आदेश लिए जो ये गरीब परिवार यादव समाज के यहाँ पर कुछ लोग अभी आरोप लगा रहे हैं कि यादव परिवार होने के नाते इस तरह से कार्रवाई की गई है। तो अब ये देखना है इस पीड़ित परिवार के साथ यहाँ के शासन, यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी और जो क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि हैं कितनी जल्दी न्याय दिला पाते हैं और उस गरीब बेटी और उस माँ के आंसुओं को पोंछ पाते हैं। तब तक